चलिए आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 9 क्लास 10। ठीक है, आज हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर 9 क्लास 10 का। ठीक है, देखिए ये चैप्टर में क्वेश्चंस और एग्जाम्पल बताने से पहले मैं आपको बस 2 बात बताऊंगा। ठीक है, 2 बात बताने के बाद हम आपको क्वेश्चंस या एग्जाम्पल जो भी होगा वो बताना शुरू करेंगे। ठीक है, तो वो 2 बात आप जान लीजिए। देखिए ये जो है, ये लाइन जो है ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आप अच्छे तरीके से समझते होंगे। ठीक है, इसको अगर हम बोल दें हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या बोल दें? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये हमारा क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। आप लोग जानते हैं ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है और ये हमारा वर्टिकल लाइन होता है। क्या होता है ये? वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन की ज़रूरत नहीं है, इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये है वर्टिकल लाइन, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वर्टिकल लाइन की ज़रूरत मुझे नहीं है, मुझे क्या है? केवल हॉरिजॉन्टल लाइन की ज़रूरत है। ठीक है, ये रहा हॉरिजॉन्टल लाइन और ये रहा लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मतलब कोई वस्तु को हम अगर देख रहे हैं, सपोज करिए ऊपर देख रहे हैं तो इस तरीके से बनेगा, नीचे देखेंगे तो किसी अलग तरीके से बनेगा। यानी कि ये लाइन ऑफ साइट है, यानी कि जो देख रहा है और जिस वस्तु को देख रहा है उन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो जो लाइन बनेगा उसको क्या कहेंगे? लाइन ऑफ साइट। ठीक है, देखिए लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो एंगल बन रहा है, यानी लाइन ऑफ साइट ऊपर है, ठीक है, यानी अबव है, और हॉरिजॉन्टल लाइन बिलो है, तो ऐसे एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं ऐसे एंगल को? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, सिंपल सा बात है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे है और लाइन ऑफ साइट ऊपर है तो इनके बीच जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, जस्ट इसके अगर उलट है कि हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है लाइन ऑफ साइट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन के जस्ट नीचे है लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये है नीचे जाने का। ठीक है, चलिए इसको हम फिर से अलग अलग आपको दिखा देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम इसको अलग अलग दिखा देते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये रहा क्या? हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए हमारी आँखें हैं और हाँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट यानी कि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो ये एंगल बना है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, सिंपल है इतना। लाइन ऑफ साइट ऊपर है और हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे है, तो जो एंगल बन रहा है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, जस्ट उल्टा हॉरिजॉन्टल लाइन ये रहा, हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर है, ठीक है, अबव है। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, आँखें यहाँ है, तो इन दोनों लाइन को जो मिलाएंगे तो ये क्या हो गया? लाइन ऑफ साइट। ये क्या हो गया? लाइन ऑफ साइट। तो देखिए लाइन ऑफ साइट क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? इतना आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इतनी सी ही समझ की ज़रूरत है इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं और सीधे चलते हैं एग्जाम्पल 1 पे। सीधे कहाँ चलते हैं? एग्जाम्पल 1 पे। देखिए एग्जाम्पल 1 क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड
मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया वर्टिकली क्या होता है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये क्वेश्चन हमने आपको पढ़ के सुना दिया, ठीक है। चलिए अब जो है हम आपको बताएंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ठीक है। बोल रहा है कि एक टावर जो है इस तरीके से, ये फिगर देख लीजिए, एक टावर है इस तरीके से, ठीक है, वो वर्टिकल है, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इस फुट ऑफ द टावर से 15 मीटर अवे द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी ये रहा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ये जो है ये कितना है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए हमने क्या किया, इस डायग्राम को बना लिया, हमें अब टावर बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमने बस इस पॉइंट को लिया A, इस पॉइंट को लिया B, इस पॉइंट को लिया C, ठीक है। ये रहा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्यों है एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि ये वाले लाइन को हम बोल सकते हैं लाइन ऑफ साइट, और ये है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर बन रहा है लाइन ऑफ साइट, तो क्या हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और ये BC का हाइट कितना दिया हुआ है 15 मीटर, ठीक है। और हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमसे AB पूछ रहा है। ये मान लीजिए इसको हम H मान लेते हैं, लिख देंगे लेट हाइट ऑफ द टावर इज H, ठीक है। अब देखिए हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, क्या लिख सकते हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा AB/BC। हम अभी तक जान चुके हैं कि tan 60 डिग्री क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। इस केस में इस एंगल के सामने जो है वो परपेंडिकुलर हुआ, और जिस पे एंगल ये बना हुआ है वो बेस हुआ। तो tan 60 डिग्री का क्या हो जाएगा AB/BC। tan 60 क्या हो जाएगा AB/BC, ठीक है। tan 60 हम जानते हैं कितना होता है √3। AB हमको मालूम नहीं है, AB मुझे मालूम नहीं है, और BC कितना है 15। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 15√3 मीटर। ये रहा आपका एग्जाम्पल 1। इस तरीके से आपने अपना एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व कर लिया है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। कहाँ चलते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 2 पे। ये रहा आपके सामने, ठीक है, ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए बोल रहा है, मैं पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चन कह रहा है, एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। शी नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। What should be the length of the ladder that should use which, when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal, would enable to her to reach the required position? Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? ठीक है, you may take √3 = 1.73। देखिए बोल रहा है कि एक पोल है, ठीक है, ये पोल है AD, ठीक है, उसको रिपेयर करना है। इस लाइन को रिपेयर करने के लिए इस B पॉइंट तक उसे आना है, ठीक है। तो बोल रहा है जो ये पोल का हाइट है वो कितना है 5 मीटर, लेकिन उसे जो पहुंचना है वो कितना है, इस हाइट से 1.3 मीटर बिलो पर पहुंचना है, ठीक है। और क्या बताया हुआ है, ये जो इंक्लाइंड एट एन एंगल, ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से वो कितना हो गया 60 डिग्री। ये कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, यानी कि ये DC का हाइट पूछ रहा है और ये BC का हाइट पूछ रहा है कि CD की लंबाई कितनी है और CD को पोल से कितनी दूरी पे रखना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा एग्जाम्पल 2। ये क्या रहेगा हमारा एग्जाम्पल 2, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन भी आपके सामने रख देते हैं। हाँ, क्वेश्चन भी हम क्या करते हैं सामने आपके रख देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इस टावर को बना लेते हैं, यही पोल को बना लेते हैं, ठीक है। यही पोल है, ठीक है, ये पॉइंट D है
और इस पॉइंट से इसको हम मिलाते हैं। ये हमारा बी है, ये कितना है, ए है, ठीक है। हाँ, ये देखिए ए बी ए डी जो है वो कितना है, ये कितना है, ये है 5 सेंटीमीटर। ये कितना है, ए डी कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ए डी कितना है, 5 सेंटीमीटर। और ए बी कितना है, ए बी कितना है 1.3 सेंटीमीटर। ए डी कितना है 1.3 सेंटीमीटर, ठीक है, 1.3 सेंटीमीटर। अब देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं ए डी इजक्वल टू कितना है 5 सेंटीमीटर और ए बी इजक्वल टू कितना है 1.3 सेंटीमीटर और बी डी इजक्वल टू क्या है, बी डी कितना हो जाएगा 5 माइनस 1.3 इजक्वल टू कितना हो जाएगा 3.7 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा 3.7 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है। और ये एंगल भी हमको दिया हुआ है कितना, ये एंगल भी कितना हमको दिया हुआ है 60 डिग्री। ये एंगल हमको कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। चलिए अब क्या है, अब क्या है देखिए, हमसे पूछा क्या जा रहा है पहले, ये पॉइंट भी हमको, ये सी, हमसे डी सी भी पूछा जा रहा है और हमसे बी सी भी पूछा जा रहा है। हमसे डी सी भी पूछा जा रहा है और हमसे बी सी भी पूछा जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ये बना लेंगे। देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, क्या लिख सकते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू बी डी बाय डी सी, बी डी बाय डी सी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि डी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी डी बाय √3। क्यों, tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, ठीक है। तो देखिए tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या है बी डी बाई डी सी, डी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी डी अपॉन tan 60 डिग्री। tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, तो डी सी क्या हो जाएगा बी डी बाई √3 और बी डी कितना है, बी डी है हमारा 3.7 बाय √3। जब इसको सॉल्व करेंगे आप 3.7 बाई √3, एक सेकेंड, हाँ, बी डी बाय डी सी 60 डिग्री, ठीक है, हाँ, 3.7 बाई √3 करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 2.14 मीटर, ठीक है। ये आप सॉल्व करके देख, अच्छा सेंटीमीटर मैंने लिख दिया, मीटर है ये सारे, सॉरी ये क्या है मीटर है, ये क्या है मीटर में दिया हुआ है, ये मीटर हो गया, ये मीटर हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये मीटर हो जाएगा, इसको सेंटीमीटर को इग्नोर कर दीजिए, मीटर है ये, ठीक है। आपके पास डीसी आ गया। अब आपको क्या लाना है बीसी, ठीक है। देखिए साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा बी डी अपॉन डी सी, सॉरी बी डी अपॉन बी सी। साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा बी डी अपॉन बी सी। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 अपॉन बी डी बाय बी सी, ठीक है। अब देखिए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी डी इंटू 2 बाय √3 और बी डी है कितना 3.7 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन √3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4.28 मीटर, कितना आ जाएगा 4.28 मीटर, ठीक है। ये आ जाएगा आपको 4.28 मीटर, ठीक है, क्लियर हो गया ये। और देखिए √3 का वैल्यू जो है आपको 1.73 लेना है, √3 का वैल्यू जो आप लेंगे कितना होगा 1.3। इसका मतलब है कि DC हमको कितना आ गया, हाँ ये DC हमको कितना आ गया, DC कितना आ गया 2.14, DC यहाँ से देख लीजिए, DC कितना आ गया 2.14 और BC कितना आ गया, ये B और C यानी ग्लेडर की लंबाई ये कितना आ गया 4.28 मीटर, 4.28 मीटर। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। आपके सामने हम लेके आते हैं एग्जाम्पल 3। हम आपके पास लेके आते हैं अब एग्जाम्पल 3। चलिए देखिए एग्जाम्पल 3 भी आप देखिए, बोला एन ऑब्जर्वर
1.5 मीटर टॉल, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, कितना है 1.5 मीटर टॉल, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी, एक चिमनी से 28.5 मीटर वो दूर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इक्वल टू 45 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब समझ गए, हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे और लाइन ऑफ साइट ऊपर। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी का हाइट हमसे पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है, आप क्वेश्चन समझ गए। बोला एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्री, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द चिमनी, हाइट चिमनी का पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 3, ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करने में हम जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। ये इस तरह का फिगर है, एक 1.5 मीटर का आदमी है, ठीक है। चलिए इस लाइन को हम पहले मिला देते हैं और यहाँ से यहाँ पे वो कर देते हैं, ठीक है। ये वाला एंगल हमारे पास कितना है 45 डिग्री। चलिए हम नाम भी रख लेते हैं जैसा दिया हुआ है, ये C है, ये D है और ये B है, ये क्या है E है और ये क्या है A है, ठीक है, ठीक है। चलिए ये कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर और ये कितना दिया हुआ है 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। तो अब देखिए ये क्या है 1045 इक्वल टू क्या है 1045 इक्वल टू क्या है AE/ED। हाँ तो ये क्या हो गया 1 इक्वल टू AE/ED। हम क्या लिख सकते हैं AE इक्वल टू ED इक्वल टू हाँ क्या लिख सकते हैं 28.5 मीटर, ठीक है। AE इक्वल टू ED इक्वल टू कितना हो गया 28.5 मीटर, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया आपको कि AE और ED का हाइट इक्वल होगा, वो कितना होगा 28.5 मीटर। ये देखिए ये रहा AE, यहाँ से यहाँ तक मुझे पता चल चुका है कितना है 28.5 मीटर और यहाँ से यहाँ तक कितना है 1.5 मीटर। हमसे पूछा क्या जा रहा है हाइट ऑफ द चिमनी, हाइट ऑफ द चिमनी, हाइट ऑफ द चिमनी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AE प्लस EB, AE प्लस EB यानी कि 28.5 हाँ 28.5 प्लस 1.5 तो कितना हो जाएगा 30 मीटर, कितना हो जाएगा 30 मीटर, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल 3 है, ये हमारा एग्जाम्पल 3 है जिसका कि क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया था। ये देख लीजिए क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। ये पूरी तरीके से आप क्वेश्चन इसका देख लीजिए, ठीक है। हाँ ये पूरी तरीके से क्वेश्चन रहा, अब इसका ये सॉल्यूशन हुआ, हमने एक एक पॉइंट आपको समझा दिया है, ठीक है। चलिए अब हम एग्जाम्पल 4 करते हैं, एग्जाम्पल 4 करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे सामने है, ठीक है। बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 4 में, एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या बोल रहा है फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag staff from P is 45 degree. Find the length of the flag staff and the distance of the building from the point P, ठीक है। देखिए ये रहा हमारा पॉइंट P, इससे कुछ दूरी पे एक बिल्डिंग है, क्या है बिल्डिंग है, उससे इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आ गया आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर बनेगा,
ये हम नीचे क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी लाइन ऑफ साइट जो है क्या होगा, ऊपर बनेगा। ठीक है, हाँ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये मीटर कितना है 10 मीटर। ठीक है, और क्या बोल रहा है, ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के टॉप पे एक फ्लैग है। ठीक है, मान लीजिए वो फ्लैग जो है x हाइट का है। ठीक है, अब ये जो है ये कितना है, ये कितना है 45 डिग्री, ये कितना है 45 डिग्री। ये कितना है 45 डिग्री। तो ये जो क्वेश्चन में बताया हुआ है वो हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि हमसे क्या क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है ये AP का डिस्टेंस, और हमसे पूछा जा रहा है BD का डिस्टेंस, BD का हाइट। ठीक है, तो ये फ्लैग का हाइट और ये P पॉइंट कितना दूर है ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए हम एक एक करके करते हैं। यहाँ देखिए 10 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बाई AP, AB बाई AP, क्यों, इसके सामने जो है परपेंडिकुलर जिस पे बना हुआ है वो बेस। ठीक है, AB बाई AP हो जाएगा। 10 डिग्री क्या होता है 1/√3 इक्वल टू AB, AB कितना है 10 और AP कितना है, ये है AP। ठीक है, तो AP इक्वल टू क्या हो जाएगा 10√3, तो कितना हो जाएगा 17.32 मीटर। ठीक है, हाँ अब ये क्या है, अब है, हाँ अब क्या निकालना है हमको 1040 डिग्री, 1045 डिग्री। ठीक है, देखिए ये रहा 1045 डिग्री। तो अब चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे 1045, देखिए 1045 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा AD अपॉन AP। 1045 डिग्री 1 होता है, तो क्या हो जाएगा AD इक्वल टू AP, AD इक्वल टू AP हो जाएगा, जो कि कितना है 17.32 मीटर, 17.32 मीटर। अब देखिए अब हमको चाहिए क्या, BD, क्या चाहिए हमको, वो चाहिए BD। ठीक है, चाहिए BD, तो BD क्या है, BD इक्वल टू क्या हो जाएगा AD माइनस AB, क्या हो जाएगा BD इक्वल टू AD माइनस AB। तो देखिए AD कितना है 17.32 और AB कितना है 10, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा 7.32 मीटर, क्या हो जाएगा फाइनली 7.32 मीटर। अच्छा, आप लोगों को दिखाई नहीं दिया, फिर से हम कर लेते हैं। ये क्या है BD, देखिए BD इक्वल टू क्या है B और D इक्वल टू क्या है AD माइनस AB। ठीक है, AD माइनस AB, AD हमने कितना निकाला है, AD हमने निकाला है 17.32। ठीक है, AD जो हमने निकाला है वो कितना है 17.32। हाँ देखिए AD जो हमने निकाला है वो कितना है, AD जो हमने निकाला है कितना है 17.32। ठीक है, और AB कितना है 10, तो हमने लिख दिया AD इक्वल टू 17.32 माइनस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7.32 मीटर, कितना हो जाएगा 7.32 मीटर। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 था, ये हमारा क्या था एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, चलिए ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल 4। ठीक है, हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। चलिए देखिए ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। बोला द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बोल रहा है कि एक टावर है जिसका जो इमेज बन रहा है, जो क्या बोलते हैं उसको, शेडो बन रहा है, वो जब ये 60 डिग्री है एलिवेशन, ठीक है, जब ये 60 डिग्री है एल्टीट्यूड, तो कितना बन रहा है, जितना भी बन रहा है ये
जब 30 डिग्री होता है तो उससे 40 मीटर अधिक बनने लगता है शैडो। तो बताना है कि हाँ हाइट ऑफ द टावर क्या है, हाइट ऑफ द टावर क्या है। ठीक है, चलिए हम इसको यहीं छोड़ देते हैं। हाँ, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखिए बनाते हैं इसका डायग्राम। ये देखिए, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, और एक पॉइंट, ये देखिए ये कितना हो गया 60 डिग्री, और ये कितना हो गया 30 डिग्री। ये पॉइंट है डी, ये है एक्स। चलिए इसको हम मान लेते हैं एक्स और इसको मान लेते हैं हम एच। ठीक है, तो बताइए tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा h बाई एक्स, और ये कितना है 40। क्या है, ये है 40 मीटर। ठीक है, तो देखिए tan 60 इक्वल टू कितना है √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा h बाई एक्स। h इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 इंटू एक्स, h इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 इंटू एक्स। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, ये है tan 30 डिग्री, ये कितना है tan 30 डिग्री। हाँ, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा h अपॉन एक्स प्लस 40। ठीक है, तो अब देखिए ये tan 30 कितना है 1/√3, लिख दीजिए 1/√3, ये लिख दीजिए 1/√3। और यहाँ देखिए h की जगह हम क्या लिख सकते हैं √3x अपॉन एक्स प्लस 40। तो अब आप क्या करिए, चलिए अब आप क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ये हो गया x प्लस 40 इक्वल टू √3 इंटू √3 3x। ठीक है, अब इस साइड x को ले जाएंगे, हो जाएगा 2x इक्वल टू 40 और x इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर। क्या हो जाएगा 20 मीटर। इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही। देखिए अब जाते जाते हम आपको 4 चीज़ें सिखाएंगे। ठीक है, देखिए अगर जीवन में आपको सक्सेस पाना है तो आप 4 चीज़ों का ध्यान रखिए। सबसे पहले लक्ष्य, यानी कि आपको एक एम बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, आपको एक एम बनाना पड़ेगा और हर हालत में उस एम के बारे में सोचना है। अब चाहे आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, आपको उस एम को फॉलो करना है जो आपने बना रखा है। ठीक है, दूसरा है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, यानी कि इसको आत्मविश्वास बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश में क्या होगा सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे तो फिर दुनिया आपके ऊपर कैसे रख पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए अपने ऊपर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे फिर आपका विश्वास सभी करने लगेंगे। ठीक है, और तीसरा क्या है कि कठिनाइयों को अपॉर्चुनिटीज़ की तरह यूज़ करना है। ठीक है, हिंदी में कहेंगे कि आपदा को अवसर बनाने का सोचना है। ठीक है, जब भी आपके लाइफ में कोई कठिनाई आई तो आप सोचिए कि हम इसको कैसे अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में कन्वर्ट कर पाएँ। ठीक है, मतलब जब भी आपको आपदा दिखे तो उसको क्या करना है, उसको मिटाकर अवसर बनाना है। ठीक है, उसको क्या करना है, अवसर बनाना है, मतलब डिफ़िकल्टीज़ को अपॉर्चुनिटीज़ की तरह यूज़ करना है। ठीक है, और चौथा है सकारात्मक सोच, यानी कि हमको हमेशा पॉजिटिव थिंक करना है। ठीक है, हमको हमेशा क्या करना है, सकारात्मक सोच रखना है। ठीक है, हमको सकारात्मक सोच रखना है। ठीक है, आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करना होगा। ठीक है, फिर क्या करना पड़ेगा, अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, फिर अपने जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों को अवसर की तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा, और चौथा क्या है, आपको हमेशा पॉजिटिव थिंक करना है, सकारात्मक सोच रखना है। अगर इन 4 बातों का आप ध्यान रखेंगे तो बोर्ड एग्ज़ाम क्या, अपने जीवन में हर उस लक्ष्य को पा लेंगे
जो आप दिल से चाहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।